जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का पीडब्ल्यू टॉप तक पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं, चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देशवाल। तो फिर से मैं एक भयंकर सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं और इसी तरह की पूरी सीरीज आज हम करने वाले हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है, 1 से 1.5 पेज भर जाता है अगर आप अपनी बुक्स वगैरह में देखोगे। दिखने में छोटा लग रहा है परंतु बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे भाई इन क्वेश्चनों को 1 सेकंड से कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात तो आप सोचोगे अरे गुरुजी कुछ भी फेंक के मार रहे हो, ऐसे कैसे यार, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने इस वीडियो को पॉज करा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा होगा, आपसे नहीं निकल रहा होगा। आप सोचोगे यार 1 सेकंड में भी कैसे हो सकता है, पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस तरह के ये और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हम 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, देखिए। उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होता है रोज रात 9 बजे वाली क्लास होती है जो अभी ये डली है, इसी तरह की रोज रात 9 बजे डलती रहती है। तो राहुल देशवाल मैथ सर्च करके रोज रात 9 बजे आ सकते हो। और इस संडे का जो उपहार है, जो गिफ्ट है, वो है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा का चैप्टर होने वाला है। और बहुत भयंकर सा मेरे भाई, बहुत से लोगों से आपने पढ़ा होगा और अक्सर आप बच्चा यही सुनते हुए देखते होंगे कि यार बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता, पर क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता है यहाँ से। तो हर क्वेश्चनों को हम 1 सेकंड में करना सीखेंगे। और इस संडे के बाद आता है सोमवार, और उस दिन कुछ बड़ा आपको मैं देने वाला हूं, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक बहुत दिनों से आप वेट में थे कि सर ऐसा कुछ हो जाए। तो इन इवेंट्स को लाइक करके रख लेना। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप में से बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। पहले वो तरीका जिससे हर बच्चा करता है, पर जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो कैसे करते हैं वो तरीका फिर बताता हूं। आप क्या देखोगे, एक धनात्मक संख्या, ए पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 4, अगर किसी नंबर के अंदर से 4 माइनस कर दिया जाए तो वह नंबर किसके बराबर हो जाएगा, उसी के रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, नंबर क्या मान रखा है x, तो इसी का उल्टा 1/x के 21 गुना के बराबर। ठीक है। अब आप कर क्या सकते हो, आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इस x को यहाँ लेकर आओगे तो जो है यहाँ मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21 बना देगा। इस 21 को इधर उठा के लेके आओगे, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं सॉल्व करना, और धीरे 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 आप सभी जैसे द्विघात समीकरण सॉल्व करनी आती होगी तो आपका आंसर आ जाएगा। परंतु परंतु आप कहोगे गुरुजी यार ये तो बहुत लंबा चले जाएगा, कुछ और बताइए। तो अब मैं आपको बहुत प्यारी सी चीज़ें बताने वाला हूँ, बट इससे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद सभी चीज़ों पर मैं आऊँगा। आ जाइए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्योंकि मैं चाहूंगा सभी क्वेश्चंस आपके सामने यहीं के ही हो जाएं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कोई एक नंबर जिसे हम x मान लेते हैं, जिस नंबर को हम ढूंढना चाह रहे हैं उसे x मानते हैं, उस नंबर और उसके उल्टे का टोटल क्या है, 2 है। अच्छा एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस करने वाला हूं सभी को ऑप्शन से सॉल्व करा दूंगा सभी को। ठीक है, तो अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना कि हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन का ही इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरे एक नंबर और उसके उल्टे का टोटल 2 है, तो इस x की वैल्यू, तो ये तो इस तरह का सबसे आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आज से 100-150 बार में पढ़ा चुका हूं कि जब भी कोई चीज और उसके उल्टे का टोटल 2 हो तो मेरे भाई इस हिस्से की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। ये कहाँ कहाँ पढ़ा है, अलजेब्रा में अक्सर जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ये चीज मैं आपको बता रहा होता हूँ। हाँ, इस चीज को प्रूफ करके देखेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 यहाँ रखता हूँ तो ये 1 बनता है, 1/1 देखिए ये इक्वल कहता है कि मैं तेरे बराबर हूं, इक्वल कहता है मैं तेरे बराबर हूं। पर देखने में ये दोनों बराबर है नहीं, पर हाँ ये बराबर होंगे क्योंकि इस x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो वैल्यू जब मैंने 1 रख के देखी तो इन दोनों का टोटल 2 नजर आया, इसी 2 के बराबर, यानी कि हाँ x की वैल्यू 1 बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। जब हम यहाँ पर आए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप कहोगे गुरुजी इसे भी बता दो यार 1 सेकंड में कैसे हो जाएगा। अब आप मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनिए। पहली बात, अगर आप इस तरीके से भी करते हो तो आपको, अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली शॉर्ट्स में जो वीडियो डाली थी अगर वो याद होगी तो आपको याद होगा आप क्या कर सकते थे, 7 3 जा 21, यहाँ से मेरे भाई ऐसी 2 वैल्यू जिन दोनों के बीच का अंतर 4, तो जो ये 7 है, ठीक है, वो हमारा आंसर, क्योंकि 7 प्लस का आएगा और 3 आ जाएगा माइनस का। वो बात अलग है, बट इसमें क्या है कि इसमें आप कंफ्यूज रहोगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि हमें वो वाला कंसेप्ट ही नहीं लेना जिसमें आपका समय वेस्ट हो। हमें आंसर देना है 2 से 3 सेकंड में। पर उस आंसर देने के लिए, क्यों, जब हम आज 2 से 3 सेकंड में देखते हैं आंसर दे पाते हैं, उसके लिए हमें टाइम लगाना पड़ा, 1 2 3 4 साल की इस पे हमने कमांड बनाई, ठीक है, कि कैसे इसकी यार ट्रिक निकाली जाए। अब वो चीज़ जब आपको पता बताऊंगा मैं यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। वो चीज़ आप ध्यान से समझो जिससे अगले क्वेश्चनों को खुद भी आप सॉल्व कर पाओ।
आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। देखिए 1/x मल्टीप्लाई 21 का क्या मतलब क्या, 21/x। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये पता है कि मेरे भाई जिस नंबर को ढूंढा जा रहा है उसे मैंने यहाँ तो x मान लिया है, और वो जो मैंने यहाँ x माना है, यानी जिस नंबर को मैं ढूंढ रहा हूँ वह 1 2 3 4 इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक वैल्यू है। यानी कि इस x की वैल्यू या तो 3 निकल कर आएगी, या 7 या 5 या 4। ये बात मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन तो दिए जाते हैं एग्जाम में, बिना ऑप्शन के तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक बात है। अब मुद्दा क्या है, आपको पता है इन दोनों का अंतर इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ये बात सही है। अब एक बात बताऊं, आप कोई भी नंबर पकड़ लो, 9 में से 4 गया 5, यानी कि एक ऐसी वैल्यू आई नॉर्मल वैल्यू। 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, और 3 में से 4 जाएगा माइनस का 1 आएगा। तो एक भी वैल्यू पॉइंटों में आ रही है? नहीं। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि इन दोनों का अंतर यहाँ पॉइंटों में है ही नहीं। ये तो आपने सारे ऑप्शन चेक कर लिए, जबकि एग्जाम में ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने देखा ये भी एक्चुअल वैल्यू है पॉइंटों में नहीं है, और ये भी एक एक्चुअल वैल्यू है पॉइंटों में नहीं है, तो अंतर तो पॉइंटों में आएगा नहीं। अब अगर मैं गलती से भी x की ऐसी वैल्यू सोच लूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे x की गलती से भी ऐसी वैल्यू सोच लूँ जिससे 21 को डिवाइड करते ही पॉइंटों में आ जाए, और वो कब हो सकता है, जब इस वैल्यू जो भी x की वैल्यू उससे 21 ना कटे। अब 5 से 21 कट सकता है? कभी नहीं। 9 से 21 कट सकता है? कभी नहीं। 3 से और 7 से कट सकता है, यानी मेरे पास ये बात तय है 3 होगा आंसर या फिर 7 होगा। अब जब आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं या 7 रखूं, 3 रखूंगा तो 3 7 जा 21, और 7 रखूंगा तो 7 3 जा 21, पर दोनों ही प्लस में है। तो ये बात भी तय है कि अगर मैं 3 यहाँ रखूंगा तो यहाँ भी रखूंगा, 3 में से 4 गया तो -1। इधर की वैल्यू 100% प्लस आ रही है, पर इधर 3 रखते ही x की जगह माइनस में आ गया। तो जब इधर माइनस में है और इधर प्लस में है तो बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो 3 तो हम वैसे भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये जो नंबर है 4 से बड़ा ही होगा। ये जो नंबर है 4 से बड़ा ही होगा। आप कह रहे हो सर बहुत टाइम लग गया इसमें, तो ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, फिर जब आप खुद करोगे तो आपका ध्यान एकदम चले आएगा। तो आपने देखा यार 3 जो नंबर है पहले से 4 से छोटा है, हमें चाहिए ये जो नंबर है वो 4 से बड़ा हो, जिससे ये भी प्लस में रहे और ये भी। अब जब 3 भी नहीं है तो 7 रह गया। और आप चेक कर सकते हो, जब आप 7 रखोगे, अगर मैं x की जगह 7 रखूं तो मुझे पता है यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा। अब जब मैं रखूंगा ये 7 -4, और यहाँ 21 बटे में, भाई यहाँ पे भी क्या रख दूंगा 7, 7 - 4 3, 7 से 3 पर गया। अगर ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हो गए, और ऐसा कब हो रहा है, जब x की वैल्यू 7 है, तो ये हमारा आंसर। अब आप कहोगे सर इसमें टाइम तो बहुत लगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखो, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन फिर से आ जाता है, फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, आ जाइए, कि एक नंबर में से अगर 4 घटा दिया जाए तो उसी नंबर के रेसिप्रोकल का 21 गुना हमें मिलेगा। तो अब आप क्या करोगे, आपके दिमाग में तय है कि ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तभी प्लस में आंसर आएगा। 3 ले नहीं सकते, साथ ही साथ पॉइंटों में नहीं आना, तो 5 भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते, सीधा आंसर 7। हमें यहाँ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 7। ये कब कर पाए, जब आप क्लियर हो गए कि इस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। कर दिया कि नहीं कर दिया? अगले क्वेश्चन को लेते हैं, इस वाले को। क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर इज ग्रेटर देन थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल। ए नंबर इज ग्रेटर देन थ्राइस। अच्छा देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जैसे इसका रेसिप्रोकल का 3 गुना, पर जब इसके साथ 3 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/x बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपकी इच्छा ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, तो कंफ्यूज मत होना, मैं 3/x लिख दूंगा तो तो ये नंबर अपने उल्टे के 3 गुना से कितना ज़्यादा, 26/3। अब आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार रोक के देखिए कितनी जल्दी आंसर दे सकते हो। मैं कहूँगा 2 से 3 सेकंड में। आप कहोगे गुरुजी कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ माइनस कराऊँ, 2 - 1/2, ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, क्या आएगा 3/2। ये नीचे 2 क्यों आया? क्योंकि 2 चीज़ों को जब मैं घटा रहा था तो एक फ्रैक्शन के नीचे 2 था, तो वो एंड तक 2 रहेगा ही रहेगा। अगर गलती से यहाँ 3 होता, 2 - 1/3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5/3 आता। इस बार 3 क्यों आया? क्योंकि जब मैंने आपस में दोनों घटाए तो यहाँ नीचे 3 था। तो इन दोनों को घटाते समय ये तो तय है कि इन दोनों को घटाते समय 1 के नीचे 3 होना चाहिए, तभी यहाँ पे 26/3। यहाँ क्या रहा है वो मैटर नहीं है, नीचे 3 आ रहा है, हमने इस पर फोकस करा। अब नीचे 3 लाने के लिए ये जो नंबर है इस तरह का होना चाहिए कि 3 से कटने के बाद यहाँ 3 बच जाए,
ठीक है, तो ऐसा एक ही नंबर है, 10 तो नहीं दे सकता मेरे, 10 11 भी नहीं दे सकता, 8 भी नहीं दे सकता, 10 को 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, ना 11 को ना 8 को, सिर्फ बचा हमारा 9। तो यहाँ डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा कि यार सिर्फ यहाँ 9 रख सकते हैं, नहीं तो चेक कर सकते हो, अगर मैं x की वैल्यू 9 मान के चलूँ तो 9 माइनस 3 अपॉन में, यहाँ भी x की जगह 9, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर, तो ये बना कि नहीं बना 1/3। बस अब 3 9 जा 27 माइनस 1 26/3। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए, एग्जाम में तो छूटते आंसर देते ना, एग्जाम में मत लगाना टाइम, ठीक है। आगे चेक करते हैं, इस क्वेश्चन पर आ गए। इस क्वेश्चन पर हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन को ही बताऊंगा कि हमें यहां तो सीधा डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बट आपको फिर भी समझाते हुए कि एक फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ट्वाइस इस रेसिप्रोकल, एक फ्रैक्शन अपने रेसिप्रोकल के 2 गुना से बड़ी है, कितनी, 7/15, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह फ्रैक्शन क्या है। अब आप एक चीज समझिए, नॉर्मल सी बात देखिए, यहां पर 7 यहाँ पे क्या आ रहा है 15, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक बात तो तय है, आप एक नॉर्मल सी बात समझिए, अगर मैं इसे ले लूं तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार ये और एक बार इसका उल्टा, हाँ वो बात अलग है, इसके उल्टे का यहाँ पे डबल हो रहा है, पर एक नॉर्मल एग्जाम्पल, तो क्या 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी यहां भी 15 चाहिए, तो हाँ ये हो सकता है। इसी तरह से एक बार ये लूंगा और इसका उल्टा लूंगा, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, पर 3 और 4 का एलसीएम 15 नहीं आता, तो इसे लेने का फायदा नहीं है भाई, इसे यूज करने का ही फायदा नहीं है, इसे भी यूज करने का फायदा नहीं है। अब देखो 1 सेकंड में कैसे आंसर देंगे, आपको पता है इसमें से इसे घटा के आंसर प्लस में आ रहा है, अब प्लस में चाहिए, इसके लिए क्या है, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब अगर आप यहां 3/5 लेते हो तो इसका उल्टा 5/3 पहले ही बड़ा है, और ऊपर से डबल और कर दो तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, माइनस में आंसर आना तय है, चाहे आप चेक कर सकते हो। तो ये बात तय हुई कि मेरे भाई यहाँ 3/5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5/3 होना चाहिए, यानी 5/3 यहाँ होना चाहिए, और आगे जाके इसका उल्टा 3/5 इस्तेमाल होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 5/3 आएगी, क्योंकि इनका अंतर प्लस में है। अब बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, इसकी इसमें 15, जिस पे बड़ी वैल्यू वह बड़ी फ्रैक्शन, जिस पे छोटी वह छोटी फ्रैक्शन। अगर किसी को लगता है यार सर जी चेक करवा दो यार, तो चेक कर लो, इस नंबर को रखते कि एक फ्रैक्शन और इसी फ्रैक्शन के उल्टे का 2 गुना, इसी फ्रैक्शन के उल्टे का डबल, यानी 5 दूनी 10, इनके बीच का अंतर 7/15 होना चाहिए, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 3 3 3 9 माइनस 3 5 10 50, घटा दो, माइनस में वैल्यू आएगी, यहाँ प्लस में नहीं ले सकते। अब मैं इस वाले की 5/3 लेता हूँ, तो इससे क्या होगा 5/3 माइनस इसका उल्टा 3/5 का डबल, ठीक है, तो आप क्या देखोगे 5/3 माइनस 3 2 जा 6/5, तो आप जब सोल्व करोगे 15 3 5 5 5 25, 5 3 जा 3 6 जा 18, अब देखोगे तो ये 7/15 आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही जा रहे हैं। पर ये तो एक्स्ट्रा में आपको सिर्फ आपको संतुष्टि दिलाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको कैसे करना है, जैसे ही ये क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में आप क्या देखोगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एक बड़ा नंबर और उसमें से एक छोटा घट रहा है तो प्लस की वैल्यू आ रही है। पहली बार नीचे 15 है, तो मेरे को पता है कि ये चारों ऑप्शनों में से इसको और इसके उल्टे का एलसीएम 3 चौक 12 आएगा, ना कि 15, इसका भी 4 तिये 12 आएगा, 5 तिये 15, 3/15। क्वेश्चन कह रहा है बड़े में से छोटा घट रहा है, अब इन दोनों में से अगर ये लेता हूं बड़ा तो इसका उल्टा तो बड़ा बन गया, अगर ये लेता हूं तो इसका उल्टा बड़ा हो जाएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है जो बड़ा नंबर है वो ढूंढना है, बड़ा कौन सा 5/3, भाई 3/5 से तो 5/3 बड़ा है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरह से ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स रेसिप्रोकल बाय 9/20, तो जो ग्रेटर है, जो ग्रेटर वाला है वो ढूंढना है, और एलसीएम 20 हो जाए, 3 चौक 12 नहीं हो सकता, 4 तिये 12 नहीं हो सकता, 5 चौक 20 हो सकता है, 5 चौक 20 हो सकता है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, यही हमारा आंसर, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप अपने आप एक बार रख के भी देख सकते हैं, आपको पता लगेगा कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड, एक फ्रैक्शन और सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 4 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल के 4 टाइम्स का टोटल हमारा 13/3 है। एक नंबर और उसके उल्टे का टोटल 13/3 है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, ठीक है।
भिन्न क्या है। ठीक है, आ जाते हैं मेरे भाई, लीजिए। ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब हम कैसे करेंगे मेरे भाई, हमें इन दोनों का टोटल 13/3 बिठाना है। पर मुद्दा क्या है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले आप जब पुट करोगे तो देखो 5 और 4 लेने का कोई फायदा नहीं है। आप कहोगे गुरुजी कोई फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे हमें 3 चाहिए, इसमें कहीं पे भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब इन्हें यूज कर लो। अगर मैं इस x को 4/3 लेकर चलता हूँ, ठीक है, अब ये नहीं है यहाँ पे इसे बड़ा लेना है, क्यों, क्योंकि दोनों को टोटल कर रहे हैं। तो पहले हमने पहला ऑप्शन लिया 4/3, अगर ये 4/3 है तो +4 इंटू इसका उल्टा 3/4, ये बराबर होना चाहिए इसके। चेक कर लेते हैं मेरा, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 4/3 + 3, 3 3 9 4 13/3, यानी कि हमारा यही फिट बैठ गया और यही हमारा आंसर है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको सभी को कमेंट में बताना है। अब से मैं एक नई चीज़ करने वाला हूँ, जो भी बच्चा कमेंट में आंसर बताया करेगा, हर बच्चे का मतलब स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया करूँगा कि भाई ये बच्चे आंसर देते हैं। तो कोशिश करना सही बच्चे आंसर दें, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगी आपको। मेरा बैच चल रहा है फिजिक्स वाली ऐप पर, सिर्फ 599 में आप जाके उस बैच को ले सकते हो फिजिक्स वाली ऐप पर। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि हमेशा पता है, लीजिए आपके लिए हर संडे को कुछ बड़ा करता हूं। तो इस संडे को मेरे भाई बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा, नाम सुना होगा, परंतु इसके मतलब एग्जाम में हर क्वेश्चन, मतलब हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट बच्चा कर नहीं पाता। तो मेरे भाई ये संडे रात 9 बजे क्लास मिलेगी। और उसके अलावा एक बड़ा सरप्राइज, बहुत सारे रेलवे के बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ गुरुजी हमारे लिए कुछ कर दो। तो बच्चे आप सभी के लिए इस संडे के अगले दिन सोमवार रात 9 बजे कुछ बड़ा होने वाला है। तो सही बच्चे जुड़ना ना भूलें। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW के साथ। लव यू सबको, बाय।